नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने हेतु आज यवतमाल पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन द्वारा दावा किया गया कि आगामी 8 दिनों के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है। गिरीश महाजन द्वारा इससे पहले भी इस तरह का दावा किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भाजपा में, कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा शिंदे गुटवाली शिवसेना में तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी अजित पवार गुटवाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। ये तीनों ही घटनाएं महाराष्ट्र वासियों के लिए अनपेक्षित थी। वहीं अब गिरीश महाजन द्वारा एक बार फिर राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर का दावा किया गया है। ऐसे में अब हर किसी की निगाहें राज्य में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की ओर लग गई हैं। इसके साथ ही यवतमाल के जिले पर पहुंचे राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने आज यवतमाल शहर के पास स्थित भारी गांव का दौरा किया, जहां पर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। मंत्री गिरीश महाजन ने आयोजन स्थल पर की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें दीक्षांत भाषण देने हेतु ऑनलाइन तरीके से उपस्थित हुए विद्यापीठ के कुलपति व राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने सभी पदवीकांक्षियों को अपनी शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि दीक्षा का कभी न कभी अंत होता है, लेकिन शिक्षा का अंत कभी नहीं होता, बल्कि शिक्षा हमेशा ही किसी न किसी जरिए प्राप्त की जानी चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति ने हमेशा ही शिक्षार्थी व शिक्षाग्रही बने रहना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल रमेश बैस ने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के विगत 4 दशकों के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना भी की। वहीं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित यूजीसी के उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि नई कल्पनाओं से ज्ञान केवल क्लासेस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एआई के साथ डिजिटल तकनीक से वास्तविक जगत की समस्याओं को जोड़ने वाले प्रकल्प आधारित शिक्षा का नया उपक्रम भारत में शुरू हुआ है। उन्होंने आज के विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करने के साथ समाज में योगदान के लिए तैयार बताया। इस दीक्षांत समारोह में 118 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक व 24 नगद पुरस्कार सहित 215 संशोधकों को आचार्य की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह की प्रास्ताविक रखते हुए कुलगुरु मिलिंद बारहाते ने विद्यापीठ की प्रगति का उल्लेख किया। His teachings embody the values of simplicity, compassion, and selfless service, a legacy that we must strive to uphold and honor in our lives. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 5 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अभियांत्रिकी स्नातक प्रांजलि ढेरे ने आगे चलकर सरकारी अधिकारी बनने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित लक्ष्य लेकर मेहनत व लगन से अध्ययन करने पर सफलता सहज तरीके से प्राप्त कर सकती है। वहीं अकोट निवासी गुंजन गुप्ता ने सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई का टेंशन लिए बिना हंसते खेलते पढ़ाई करनी चाहिए। वाणिज्य शाखा में विद्यापीठ स्तर पर सर्वाधिक 9.42 परसेंटाइल के साथ टॉपर रहने वाली श्रेया खिलवानी ने बैंक अधिकारी बनने की तमन्ना व्यक्त करते हुए मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि उसे केवल पढ़ाई करने का शौक है। राधानगर परिसर स्थित संत गाडगे बाबा क्रीडा मंडल के प्रांगण पर 23 से 25 फरवरी के दौरान दिवंगत दादा साहब कालमे की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धा का बीती शाम 6 बजे शानदार शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता के तहत आयोजित कार्यक्रम में संभाग के स्नातक विधायक धीरज लिंगाड़े द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए इस कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस कबड्डी स्पर्धा में हिस्सा लेने हेतु राज्य के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं व पुरुषों की 40 टीमें पहुंची हैं, जिनके बीच बीती शाम सहित आज दिन भर के दौरान काफी रोमांचक मुकाबले खेले गए। इस स्पर्धा को आज शाम पूर्व मंत्री सुरेंद्र भुयार व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित शहर के कई गणमान्यों ने भेंट दी। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का कल 25 फरवरी को समापन होगा। इस समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोठे की अध्यक्षता के तहत आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती के हाथों विजेता व उपविजेता टीमों के साथ ही बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले महिला व पुरुष खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। नमो युवक संस्था व पहलवान करण डेंडवाल मित्र परिवार की ओर से राजकमल चौक के पास स्थित नेहरू मैदान में राज्य स्तरीय व विदर्भ स्तरीय शिव केशरी कुश्ती स्पर्धा का आज शनिवार 24 फरवरी को शानदार शुभारंभ किया गया। इससे पहले कल शुक्रवार 23 फरवरी को शक्ति महाराज सहित पूर्व विदर्भ केसरी संजय तिरथकर की प्रमुख उपस्थिति के बीच आयोजन स्थल का पूजन किया गया था। धामनगढ़ रेलवे के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, सभी सत्वगुण अंगीकार करने से सभी क्षेत्रों में यश प्राप्त होता है। अतः किसी भी तरह के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए चरित्र का पवित्र होना बेहद आवश्यक है। सरसंघचालक भागवत ने आज मंगला माता देवस्थान को भेंट दी। इससे पहले द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी ने 81 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भेंट दी थी।
शहर के रिफॉर्म्स क्लब के अध्यक्ष व सचिव के अलावा 9 अन्य पदों के लिए कल 25 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। इस क्लब में अध्यक्ष व सचिव सहित 9 कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से अध्यक्ष व सचिव पद के लिए ही 3-3 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। क्लब के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के तीनों दावेदारों ने सचिव एवं कार्यकारी सदस्य पदों के लिए पैनल के तौर पर प्रत्याशियों को अपनी ओर से मैदान में उतारा है। इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दिवेश अग्रवाल, नितिन तेंदुलकर व डॉक्टर सोमेश्वर निर्मल चुनावी मैदान में है। वहीं सचिव पद के लिए राजेश राघानी, राहुल शर्मा व अनिल विखे के बीच प्रतिस्पर्धा है। पुणे से बिलासपुर जा रही ट्रेन के S1 कोच में यात्रा कर रही महिला को अचानक यात्रा के दौरान प्रसूति वेदना होनी शुरू हुई और बडनेरा स्टेशन आने से पहले ही चलती ट्रेन में प्रसूति भी हो गई। इस महिला ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है। ट्रेन में चल रहे टिकट निरीक्षक आशीष सुंठवाल ने इस बारे में रेलवे स्टाफ को सूचित किया और बडनेरा में प्रसूता के विश्राम और देखभाल में सहायता की। पश्चात आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर तो महिला के दुर्ग जाने की व्यवस्था भी रेल प्रशासन द्वारा की गई। शहर पुलिस आयुक्तालय में हाल ही में पुलिस उपायुक्त का पदभार संभालने वाली कल्पना बारावकर ने कहा कि शहर की यातायात समस्या हल करने के लिए पुणे पैटर्न की जरूरत। डीसीपी बारावकर को मुख्यालय, क्राइम ब्रांच व यातायात विभाग की जिम्मेदारी सीपी रेड्डी द्वारा सौंपी गई है। राष्ट्रीय कामगार सेना के पदाधिकारियों ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि नांदगांवपेट व अमरावती MIDC में कार्यरत मजदूरों सहित महिला मजदूरों को न्याय देने, महिला मजदूरों को नाइट शिफ्ट में काम पर तैनात नहीं करने और तैनाती देने पर लाने ले जाने की व्यवस्था करने की मांग विगत लंबे समय से उठाई जा रही है, जिसकी ओर संबंधित प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। की नांदगांवपेठ MIDC मध्ये बऱ्याचशा कामगारांना किमान वेतन, DA, TA वगैरे काहीच मिळत नाही। कुठल्याही सुविधा यांच्या वंचित आहेत, सुविधापासून वंचित आहेत। तसेच महिला कामगारांना कुठल्याही कायद्यानुसार सुविधा मिळत नाही। त्यासाठी आम्ही सगळ्या कामगारांना एकत्रित करून राष्ट्रीय कर्मचाऱ्याची स्थापना केली व येणाऱ्या काळात या समस्याचं निराकरण झालं नाही तर राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेमार्फत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल। कल वरुण में विधायक देवेंद्र भुयार के कार्यालय पर प्रकल्पग्रस्तों द्वारा की गई तोड़फोड़ की खबर जानबूझकर फैलाई गई और शांतिपूर्ण मार्ग से ठिया आंदोलन कर रहे प्रकल्पग्रस्तों पर पुलिस प्रशासन ने अपराध दर्ज किया। प्रकल्पग्रस्तों पर लगाए गए सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। इस आशय की जानकारी आज प्रकल्पग्रस्तों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में देते हुए प्रकल्पग्रस्तों पर दर्ज अपराध को वापस ले लिए जाने की मांग उठाई गई। आम्ही असं म्हटलं की पत्रकार भवन हे कास्तकाराच्या मुलाचं भवन आहे, शेतकरी भवन हे कास्तकाराचं आहे। कास्तकाराचं शेतकरी भवन असताना आम्हाला सुद्धा उन्हात का ठेवता, आम्ही आज जाण्याचा प्रयत्न केला असता आम्हाला तिथं रोखण्यात आलं, आम्हाला तिथं थांबवण्यात आलं। आम्ही शांततेच्या मार्गाने असताना शासनाच्या लोकांनी विशेष करून चव्हाण रोड पोलीस स्टेशन ठाणेदार यांनी आम्हाला तिथे लाठीचार्ज केला आणि आमच्यावर विनाकारण 353 अशा कलमा लावल्या। ह्या कशासाठी? विश्व धम्म परिषद का आगाज आज शनिवार की दोपहर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश की महाधम्म पदयात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। दोपहर 1 बजे निकली अस्थि कलश महाधम्म पदयात्रा में श्रीलंका से आए भंते की उपस्थिति में सैकड़ों उपासक, उपासिका व समाज बंधु शामिल हुए। यह अस्थि कलश यात्रा इरविन चौक से प्रारंभ होकर शहर का भ्रमण करते हुए साइंस कोर मैदान पहुंची, जहां पर अस्थि कलश को स्थापित किया गया। कल रविवार को इस अस्थि कलश के दर्शन आम नागरिकों को कराए जाएंगे। भगवान बुद्ध का अस्थि आला है श्रीलंका पासून से अमरावतीला 2 दिवस धम्म परिषद जागृती दिवस का कार्यक्रम आहे। यामुळे अमरावतीला आज श्रीलंकाचा अस्थि आला आहे। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धांची यांच्या मूळ अस्थि ज्या श्रीलंकेवरून आलेल्या आहे त्या मूळ अस्थीचं दर्शन घेण्याचा जो लाभ आहे तो या ठिकाणी जिल्हा आणि आजूबाजूच्या परिसरातील बुद्ध उपासकांनी घ्यावा। भगवान तथागत गौतम बुद्ध यांच्या मूळ अस्थी अमरावती शहरामध्ये दाखल झालेले आहे आणि त्याचे स्वरूप बघून आज अमरावती शहरामध्ये पूर्ण बुद्ध नगरी झालेली आहे, बुद्धमय वातावरण झालेलं आहे आणि आज त्यांच्या मूळ अस्थी अभिवादन यात्रा म्हणून आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकामधून आम्ही आज काढत आहे। चिलम छावनी से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक के बीच सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को आज मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा तोड़ते हुए अतिक्रमित साहित्य को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित। हाल ही में बिजीलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड नगमा फ्रॉक एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें चारों मार्केट के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अमरावती मेगा कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें चारों मार्केट के एसोसिएशन से कुशल व अनुभवी कारोबारियों का चयन किया गया है। इस मेगा कोर कमेटी के अस्तित्व में आ जाने से फ्रॉक रेडीमेड होजियरी उत्पादकों तथा कपड़ा रेडीमेड होजियरी ट्रेडिंग वालों को प्रशासन, ट्रांसपोर्टर, बिजली, लेबर व ग्राहकों की ओर से होने वाली दिक्कतों का आसानी से निपटारा किया जा सकेगा। नागपुर शहर के सदर पुलिस थानांतर्गत राजनगर में रहने वाले विनय उर्फ बबलू पुणेकर नामक पूर्व पत्रकार की आज दिन दहाड़े उनके घर में घुसते हुए एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे नागपुर शहर में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। विनय पुणेकर कुछ समय पहले तक एक अखबार में फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे और पैसों के व्यवहार को लेकर उनका विगत कुछ दिनों से कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि संभवतः पैसे के विवाद को लेकर ही विनय पुणेकर की हत्या की गई।
त्याच्या अनुषंगानेच आम्हाला काही फोटोग्राफ्स मिळालेले आहेत आणि आम्ही जे CDR जे मृतकाचा मोबाईल पण आम्हाला मिळालेला आहे त्याच्या अनुषंगाने सकाळपासून कोणी कॉल केलेले आहेत, कोण आलेले आहेत, कोण येणार होते, या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर मेहकर इंटरचेंज के पास चायगांव के निकट मुंबई कॉरिडोर में चैनल क्रमांक 290 के पास तेज रफ्तार ट्रक रास्ते के किनारे उलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की बुरी तरह झुलस जाने से मौत हो गई, वहीं ट्रक में सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह ट्रक नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा था। हिंगोली में वाशिम महामार्ग पर स्थित माल हिवरा शिवार में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पैदल जा रहे 4 भाविक श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शराब पीकर अक्सर परेशान करने वाले दीपक हाडोले नामक दामाद को उसकी सास ने क्रिकेट बैट से पीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में सास ने अपने बैट पर इतना जबरदस्त प्रहार किया कि बैट भी टूट गई। यह घटना शेगांव तहसील अंतर्गत ज्वाला बुद्रुक गांव में गुरुवार की शाम 6:30 से 7 बजे के दौरान घटित हुई। पुलिस ने सुशीला काले नामक महिला को गिरफ्तार किया। यवतमाल में उमरखेड़ हदगांव मार्ग पर एक ढाबे के पास रुके दोपहिया सवार 2 युवकों के पास देशी पिस्तौल बरामद हुई। इस मामले में उमरखेड़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। बुल्ढाना जिले के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे सोनाला गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 देसी पिस्तौल, 7 मैगजीन व 1 जिंदा कारतूस जब्त किया। पुलिस टीम ने टुनकी बुद्रुक लाडनापुर मार्ग पर केदार नदी के पास एक युवक से हथियारों की यह खेप बरामद की। पकड़े गए आरोपी का नाम वसीम खान इलियास खान बताया गया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के जमजन नगर में रहने वाले शेख रिजवान पर 6 युवकों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में 2 आरोपियों पर मध्य प्रदेश से अमरावती तक विभिन्न स्थानों पर अपराध दर्ज हैं। ऐसे में शेख रिजवान के परिवार के सदस्यों ने CP रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस ने ब्राह्मणवाड़ा फाटक से ब्राह्मणवाड़ा थड़ी रोड पर नाकाबंदी करते हुए 1 बरास रेती सहित ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक कंपनी में निवेश करने पर जबरदस्त लाभ मिलने का झांसा देते हुए ब्राह्मणवाड़ा थड़ी गांव के लोगों के साथ 20 लाख रुपए की जालसाजी करने के मामले में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस ने बाबाराव खड़से व मधुसूदन कोलते सहित एक महिला ऐसे 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया। RTO अधिकारी द्वारा एक वाहन को 12,000 रुपए का चालान देने पर RTO कार्यालय के बाहर काम करने वाले एजेंट ने कार्यालय में जाकर चालान करने वाले RTO अधिकारी से धक्का मुक्की करते हुए उसे देख लेने की धमकी दी। इस एजेंट के खिलाफ गाड़गनगर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। ब्राह्मणवाड़ा पुलिस ने घाटलाड़की फाटे पर कार्रवाई करते हुए कटाई के लिए ले जाए जा रहे गौवंश को सुरक्षित बचाते हुए अब्दुल मुजम्मिल अब्दुल रऊफ तथा दिलदार खान तुगलू खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मां द्वारा नई दोपहिया खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाने के कारण उसके बेटे ने जहर गटक कर खुदकुशी करने का प्रयास किया। घटना घटित होते ही 25 वर्षीय शुभम ढोरे नामक युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।